एक लड़की जो कि शेफ होती है और उसका नाम होता है योंग जी योंग, वो एक कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है। वो कुकिंग कंपटीशन जीत जाती है और एक 3 स्टार रेस्टोरेंट में मिशेलिन शेफ बन जाती है। वो अपने पिता को ये बात बताती है और उनसे मिलने जाने वाली होती है। उसके पिता उसे पोस्ट से एक किताब लाने को कहते हैं। योंग जी योंग वो किताब लेके फ्लाइट में बैठ जाती है। उसके बगल में बैठा आदमी गलती से उस पे चाय गिरा देता है और वो चाय उसके उस बुक पे भी गिर जाती है। वो जल्दी से अपने कपड़े और बुक साफ करने वॉशरूम में जाती है। बुक का ऊपरी पन्ना पूरा भीग चुका होता है। पन्ना अंदर से भीगा है या नहीं देखने के लिए वो किताब खोलती है। वो किताब देख के किसी कुकिंग की किताब लगती है। लड़की कुकिंग की किताब देख के उसमें दिलचस्पी लेने लगती है और आखिरी पन्ना पलटती है तो उस पन्ने पे लिखा होता है कि जैसे ही मेरी महबूबा ये पढ़ेगी, मैं उम्मीद करता हूँ वो मेरे पास आ जाएगी। तभी कुछ होता है, एक जोर का झटका और अदृश्य किसी दुनिया की खिड़की खुलती है और वो खिंचती हुई वहां चली जाती है। वो किसी जंगल में जाके गिरती है और उसमें बनाए एक जाल में बंध के सीधा पेड़ से लटक जाती है और बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ किसी देश के राजा की कहानी दिखा रहे होते हैं जहाँ सूर्य ग्रहण का दिन होता है और राजा को मना किया होता है कि वो शिकार पे ना जाए, क्योंकि आज के दिन अगर उसने कुछ भी गलत काम किया तो सूर्य का सीधा क्रोध राजा पे आएगा और उसके पीछे कोई भूत या चुड़ैल पड़ सकती है। राजा ली हॉन किसी की बात नहीं मानता और शिकार पे जाता है। यहाँ योंग को होश आता है। तब तक उसके पास एक तीर उड़ती हुई आती है। लड़की डर जाती है। वो तीर दोबारा आती है और उससे उसकी जाल कट के नीचे गिर जाती है। तीर आनी बंद नहीं होती। वो भागती है, फिर उसे एक धुंधला चेहरा अपनी ओर घोड़े पे सवार आता हुआ दिखता है। जैसे जैसे वो नजदीक आता है, योंग उसकी वेशभूषा देख के दंग रह जाती है। वो एक नौजवान खूबसूरत लड़का किसी राजा महाराजा के पोशाक में होता है। वो लड़का भी योंग के पहनावे को देख के सोचता है कि शायद ये कोई घुसपैठिया है और उसे सच बताने को कहता है। लड़की अपना नाम बताती है और कहती है कि वो शेफ है, पर वो नहीं मानता। जब वो बताता है कि वो इस देश का राजा है, लड़की उस पे हंस पड़ती है। उसे लगता है ये किसी मूवी की शूटिंग चल रही है जिसमें ये एक्टर है। अब शेफ योंग और किंग ली हॉन में अच्छी खासी लड़ाई चलती है। दोनों लड़ते लड़ते एक पहाड़ से सीधा नीचे समुद्र पे गिर जाते हैं और जब उन्हें होश आता है तो ली हॉन को याद आता है कि उस पे किसी और ने तीर चलाई थी। उसे लगता है ये योंग का कोई आदमी होगा, पर योंग उसे दिखाती है कि उसने उसके घाव पे पट्टी बांधी है और उसे बचाया है। ली हॉन सोच में पड़ जाता है। वो जैसे ही दोबारा योंग पे अटैक करता है, योंग चाकू चलाने में माहिर होती है। वो ली हॉन को हरा के उसके हाथ बांध देती है और उसे अपने साथ चलने को बोलती है। दोनों चलते चलते एक जंगल में पहुंचते हैं। वहाँ एक झोपड़ी देख के योंग उसमें घुस जाती है और खाने के लिए कुछ ढूंढती है। तभी उस झोपड़े में रहने वाली सियो गिलग्युम वहाँ आती है और उससे पूछती है कि वो कौन है। योंग उसे बताती है कि वो फ्यूचर से आई है, पर गिलग्युम नहीं मानती। योंग गिलग्युम से पूछती है कि ये कौन सी जगह है। गिलग्युम बताती है कि ये जोसिन राज है और जो साल बताती है वो लगभग 500 साल पहले का है। योंग चाह के भी यकीन नहीं कर पाती। उसे लगता है ये कोई मूवी का सेट है जहाँ सभी एक्टिंग कर रहे हैं और वो उससे कुछ खाने को मांगती है। गिलग्युम उसे खाना बनाने का सामान देती है। शेफ योंग खाना बनाने लगती है। उसका खाना बनाना देख के गिलग्युम उससे बहुत प्रभावित होती है। शेफ योंग बहुत ही कम सामान के साथ एक बहुत अच्छी डिश बनाती है और वो गिलग्युम और किंग ली को भी खिलाती है। किंग ली के हाथ बंधे होते हैं तो वो अपने हाथ से खिलाती है। उसके हाथ से खाना खा के किंग ली की आंखों में आंसू झलक पड़ते हैं और उसे अपनी माँ की याद आ जाती है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। खाना बहुत तीखा था, इसलिए योंग को लगता है कि उसकी वजह से ली की आंखों में आंसू आए हैं। योंग गिलग्युम के साथ नदी किनारे जाती है और दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी किंग के आदमी आते हैं और उन्हें बचा के ले जा रहे होते हैं। उसे जाता हुआ देख योंग दूर से देखती है और चिल्लाती है। किंग ली के आदमी अब योंग और गिलग्युम को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। धीरे धीरे अब योंग को एहसास होता है कि वो सच में जोसिन राज में आ चुकी है। जोसिन राज वही राज होता है जिसका राजा काफी क्रूर माना जाता है। अब किंग ली की उपपत्नी कैंग मॉक जू तक ये बात पहुंचती है कि राजा किसी लड़की को महल लेके आया है। शेफ योंग की बात जल्दी ही पूरे राज्य में आग की तरह फैल जाती है कि सूर्य ग्रहण पे शिकार करने की वजह से कोई चुड़ैल राजा के पीछे पड़ गई है जो बेहद खूबसूरत है और राजा उसे पकड़ लिया है। क्वीन कैंग जैसे ही योंग को देखती है वो जल भुन जाती है। किंग ली फिर से योंग से पूछता है कि वो सच सच बताए कि वो कौन है। योंग फिर से कहती है कि वो शेफ है, तो किंग उसे कोई डिश बनाने को कहता है। शेफ योंग फिर से एक डिश बनाती है और किंग को खिलाती है। किंग ने पहले कभी ऐसा डिश नहीं खाया होता है, पर वो फिर से कुक योंग और गिलग्युम को जेल में बंद कर देता है।
कुकयोंग और गिलग्योम जब जेल में बंद होती है तो उसी वक्त रात में कोई आदमी आता है जो उनकी वहां से भागने में मदद करता है। पर जब वो भागते भागते महल के बीचों बीच पहुंचती है तो काफी सारे आदमी उन्हें घेर के एक अजीब तरीके का डांस करने लगते हैं। तभी सामने से किंग ली हॉन आता है और कहता है कि कोई उसे यहाँ से भगाने में मदद नहीं करने वाला है, वो बस मजे ले रहा था। और तभी वो उन्हें गोंग गिल से मिलवाता है जो कि राजा का सबसे पसंदीदा करतब दिखाने वाला एक आदमी होता है। अब किंग हॉन शेफ योंग को शाही किचन का चीफ रॉयल कुक बना देता है और शर्त ये होती है कि वो उसे हर रोज नई डिश बना के खिलाएगी और हर डिश राजा को पसंद आनी चाहिए। अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब हुई तो उसे मौत की सजा मिलेगी। अब योंग के चीफ रॉयल कुक बन जाने से रानी और बाकी सभी शेफ चिढ़ जाते हैं और उसके काम में हमेशा रोड़ा डालने की कोशिश करते हैं। क्वीन कैंग को ये बात हजम बिल्कुल नहीं होती है। वो जाके किंग की दादी ग्रैंड रॉयल क्वीन से ये बात बताती है। क्वीन डॉजर को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो जल्दी ही सभी शेफ और शेफ योंग के बीच एक कंपटीशन रखवाती है। क्वीन कैंग बहुत खुश होती है क्योंकि रॉयल क्वीन डॉजर को खाना खिला के खुश करना नामुमकिन था, क्योंकि वक्त के साथ साथ उनकी भूख भी मर चुकी थी। उन्हें खाना खाना पसंद नहीं था। शेफ योंग को कंपटीशन में हिस्सा लेते देख किंग ली भी ग्रैंड क्वीन के महल पहुंचता है। रॉयल क्वीन किंग से बहुत सालों बाद मिलती है और जब वो ये बात किंग से जताती है तो किंग उसे सुना देता है और कहता है आपने पहले से रिश्ता बनाए रखने की कोशिश की होती तो ये नहीं होता। और किंग ली इस बात पे भी नाराजगी जताता है कि जब उसने शेफ योंग को रॉयल किचन का चीफ बना दिया है तो ये कंपटीशन रखने की जरूरत कैसे पड़ी। वो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि किंग इसे अपना अपमान समझता है। उसे पता होता है कि इसके पीछे क्वीन कैंग का हाथ होता है, इसलिए उन पे सबक सिखाने के लिए किंग कंपटीशन हारने वालों के दोनों हाथ कटवा देने की सजा रखता है। उसे पता होता है कि शेफ योंग ये कंपटीशन नहीं हारेगी। किंग ली का अपने दादी की तरफ इस बर्ताव का कारण ये भी होता है कि जब वो छोटा होता है तो उसकी माँ को किसी वजह से महल से बेइज्जती करके धक्के देके निकाल दिया जाता है और वो पास खड़ा रोता रहता है। पर क्योंकि ग्रैंड क्वीन इस वक्त पावर में थी तो कोई उनके खिलाफ नहीं जाता। ग्रैंड क्वीन को लगता है कि वो बहुत छोटा था तो उसे कुछ याद नहीं होगा, पर किंग को हर एक बात याद होती है, पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता। तो वो जिंदगी भर से ये प्रूफ ढूंढ रहा होता है कि उसकी माँ की मौत के पीछे किसका किसका हाथ है। खैर कंपटीशन शुरू होता है। कंपटीशन का थीम होता है परिवार। शेफ योंग ने क्वीन डॉजर की अफवाहें सुन रखी थी। शेफ योंग को खाने के सामान में पालक दिखता है, जहां बाकी लोग पालक का नाम जानते तो थे पर उसे किस तरीके से यूज करना है ये उन्हें नहीं पता था। शेफ योंग पालक और टोफू की मदद से एक बहुत ही प्यारा डिश बनाती है। जैसे ही क्वीन डॉजर को खिलाती है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें अपनी माँ की याद आ जाती है। उनकी शादी के पहले उनकी माँ उन्हें भी यही खाना खिलाया करती थी। उसके बाद उन्होंने ये कभी नहीं खाया, जिसकी वजह से उनकी भूख धीरे धीरे मर चुकी होती है। क्वीन रोते हुए अपनी माँ को याद करती है और पूरा खाना खत्म करती है और शेफ योंग की बहुत तारीफ करती है और किंग ली के लिए फैसले पे शक करने के लिए उनसे माफी मांगती है। किंग ली गुस्से में होता है। वो अब कंपटीशन हारने वाले शेफ्स के हाथ कटवाने को कहता है, पर तभी शेफ योंग किंग से बहुत विनती करती है और उन्हें बख्श देने को कहती है। किंग उसकी बात मान जाता है। किंग को अब शेफ योंग थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगती है। यहाँ क्वीन कैंग की जलन बढ़ती जाती है। वो किसी भी तरीके से शेफ योंग को महल से निकालना चाहती है। एक दिन कुछ चाइनीज पर्यटक महल में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जोसन राज के खाने की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए चाइनीज राज के एम्परर ने उन्हें भिजवाया है। किंग ली उनका स्वागत करता है, पर वो कहता है कि हम अपने शेफ और तुम्हारे शेफ के बीच कंपटीशन करवाना चाहते हैं। किंग मान जाता है। शेफ योंग को पहले लगता है ये एक फ्रेंडली कंपटीशन है, पर उसके शेफ बहुत ही ज्यादा क्रूर स्वभाव के होते हैं। उनका मकसद कुछ और है, ये साफ है। शेफ योंग बहुत टेंशन में आ जाती है। किंग उसे समझाता है कि ये दो देशों के बीच की बात है, वो पीछे नहीं हट सकती। शेफ योंग टहल रही होती है, तभी उसे सूखी लाल मिर्च दिखती है जिसे वहाँ के लोग जहर समझते हैं और दूर रखते हैं। शेफ योंग मिर्ची देख के खुश हो जाती है और बताती है ये जहर नहीं है, बस तीखी है। वो मिर्ची पिसवा के उसका पाउडर बनवाती है और फिर उसका पेस्ट गोचूचांग बनवाती है। चाइनीज शेफ खुफिया तरीके से महल में घुस के पता लगाते हैं
कि योंग कोई खास मसाला बना रही है और फिर उसे चुरा लेते हैं। कंपटीशन 3 दिन का होता है, जिसमें पहले दिन उन्हें कोई मीट रिलेटेड डिश बनानी होती है, दूसरे दिन कुछ और तीसरे दिन सूप बनाना होता है। लास्ट दिन के कंपटीशन के लिए शेफ योंग को प्रेशर कुकर चाहिए था, पर उस एरा में प्रेशर कुकर कहाँ से आता। फिर योंग को याद आता है कि इतिहास में एक आदमी था जो काफी फेमस था, जिसमें काफी आधुनिक चीजों की खोज की थी। वो किंग को उससे मिलवाने को कहती है। किंग और उसके आदमी, उसका खास जेस्टर और उसका बॉडीगार्ड सब इस आदमी की ओर चल पड़ते हैं। वो आदमी किसी बात से काफी खफा होता है। वो अब काम करना छोड़ चुका होता है। वो साफ मना कर देता है। लाख कोशिशों के बाद भी वो प्रेशर कुकर बनाने को राजी नहीं होता। फिर शेफ योंग उसके गांव की एक डिश बनाती है, जिसकी खुशबू से वो बाहर आता है। उसे खा के वो काफी भावुक हो जाता है और शेफ योंग के लिए मान जाता है। पर तभी दिखाते हैं कि महल में प्रिंस जेसन, जो कि किंग का मामा है, और किंग की उपपत्नी कैंग, ये दोनों बैठ के षड्यंत्र बनाते हैं कि योंग को वहीं मरवा दे। तो कुछ आदमी उन पे अटैक कर देते हैं। जैसे तैसे वो वहां से जान बचा के भागते हैं, पर कुकर का ढक्कन टूट जाता है। वो आदमी कहता है वो कंपटीशन के दिन कुकर का ढक्कन वहां लेके आ जाएगा, वो निश्चिंत रहे। किंग ली की उपपत्नी ने रॉयल किचन के एक शेफ को बुला के धमकी दी होती है कि उसे किसी भी हाल में ये कंपटीशन हराना होगा, नहीं तो वो मारा जाएगा। कंपटीशन शुरू होता है। पहला कंपटीशन, जिसमें योंग ने अपने डिश के लिए स्पेशल मसाला बना के रखा था। जब वो मांगती है तो शेफ उसे बताता है कि वो चोरी हो गया है। वो तुरंत दूसरा प्लान बनाती है और दूसरी डिश बनाने लगती है, पर उसे कंपटीशन वाले शेफ के खाने से उस मसाले की स्मेल आ जाती है। तो लास्ट में जब स्कोर देने का टाइम होता है, वो ये बात सबके सामने बताती है। पूछताछ से पता चलता है कि जेसन ने विरोधी शेफ्स को वो पकड़ाया था। पहले कंपटीशन के रिजल्ट्स ड्रॉ हो जाते हैं। प्रिंस जेसन राज्य का सुप्रिटेंडेंट होता है और किंग ली हॉन का मामा होता है, और वो इस बात से हमेशा से नाराज होता है कि गद्दी पे उसे क्यों नहीं बिठाया गया था। और किंग ली हॉन की पत्नी का अफेयर प्रिंस जेसन से होता है, और दोनों ही किसी भी तरीके से किंग को क्रूर और पागल साबित करके गद्दी से हटाना चाहते हैं, ताकि वो शादी कर ले और राज कर पाए। और चीफ रॉयल कुक के आ जाने से ये साफ था कि किंग उससे शादी कर सकता है और वो किसी भी वक्त रानी बन जाएगी, तो फिर उसे हटाना और भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए वो हर हाल में चीफ रॉयल कुक को देश से निकालना चाहता है, और इसलिए वो कुछ न कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं। खैर, कंपटीशन का पहला दिन खत्म होता है। अगले दिन के कंपटीशन में जब चिकन काटने की बारी आती है, शेफ मैंग, जिसे किंग की उपपत्नी ने कहा था कि वो कंपटीशन हार जाए, वो जानबूझ के अपनी उंगली काट लेता है। और जिस तरीके से चिकन काटना होता है ये सिर्फ उसे ही आता है, पर वो गद्दारी कैसे कर सकता था। उसने पहले ही गिलगोम को उस खास तरीके से चिकन काटना सिखा दिया था और उसमें माहिर बना दिया था। पर जो भी हो, दूसरे दिन का कंपटीशन भी ड्रॉ हो जाता है। तीसरा दिन सूप बनाना होता है। शेफ योंग को पता होता है कि कंपटीशन वही जीतेगी, क्योंकि उसने प्रेशर कुकर जो मंगवा रखा है। पर कंपटीशन शुरू होता है। काफी देर हो जाती है, पर प्रेशर कुकर नहीं आता। जब वो उम्मीद हार ही रहे होते हैं, तभी वो आदमी प्रेशर कुकर लेके आ जाता है, और कुक योंग सभी को आश्चर्य में डाल देती है, और वो कंपटीशन 1 मार्क से जीत जाती है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि पिछले जमाने में जहाँ खान पान सिर्फ एक आनंद की चीज नहीं, बल्कि उससे 2 देशों के बीच के मुद्दे भी हल होते थे और आपस में कल्चर भी एक्सचेंज होते थे। कंपटीशन खत्म होने के बाद चाइनीज टीम का डायरेक्टर बोलता है कि वो शेफ योंग को तोहफे में ले जाना चाहता है। किंग बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी रॉयल क्वीन वहां आती है और बताती है कि उसे अपने सूत्रों से पता चला है कि इसे किसी एम्परर ने नहीं भेजा, ये अपनी मर्जी से यहाँ आया है। कंपटीशन के बाद महल में जानकारी आती है कि किंग ली हॉन का छोटा भाई उनसे मिलना चाहता है और शेफ द्वारा बनाई डिशेस खाना चाहता है। ये छोटा भाई किंग ली की सौतेली माँ से होता है, पर किंग उसे बहुत मानता है और वो योंग को भी साथ खाना खाने को कहता है। पर क्वीन कैंग को ये सब बर्दाश्त नहीं था। वो एक चिकित्सक और जेसन के साथ मिलके प्लान बनाती है और दवा मंगवाती है, जिसे किंग के भाई की पहले से चल रही कुछ दवाइयों के साथ मिला के खाने पे वो जहर का काम करती है। किंग का भाई बहुत छोटा था, लगभग 7-8 साल का, पर क्वीन कैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शेफ योंग और किंग हॉन के पीछे ऐसी पड़ी होती है कि उसे छोटे से बच्चे की मौत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। खाने का दिन नजदीक आता है। किंग हॉन, उनका भाई और शेफ योंग मिलके साथ खाना खाते हैं। यहाँ चिकित्सक से कह के वो दवाइयाँ छोटे प्रिंस के कमरे में पहुँचा दी गई है। वो खाना खा के अपने महल लौटता है और दवाइयों के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। क्वीन कैंग के प्लान के मुताबिक सबका शक शेफ योंग पे जाता है।
किंग की सौतेली माँ शेफ योंग को आके एक थप्पड़ मारती है और उसे बंदी बना लेती है। किंग तक ये बात पहुंचाई जाती है। वो भागा भागा आता है और शेफ योंग की हालत देख के बिल्कुल गुस्से में आ जाता है और उसकी सौतेली माँ को ऐसे करने के लिए उसकी गर्दन काटने वाला होता है। शेफ योंग को पता होता है कि इतिहास में किंग हॉन का नाम बहुत क्रूर राजाओं में से था। वो उसे ऐसा कोई भी काम नहीं करने देती है कि वो उस नतीजे तक पहुंचे। किंग हॉन अपने गुस्से पे काबू करता है और उसकी सौतेली माँ से प्रॉमिस करता है कि वो असली मुजरिम ढूंढ के रहेगा। सब वहां से चले जाते हैं। किंग अपने छोटे भाई के महल में जाता है और वहां वो बहुत सारी दवाइयां रखी नोटिस करता है। वो सभी दवाइयां अपने महल में भिजवाने को आदेश देता है ताकि उनकी जांच वो खुद से कर पाए। यहाँ किंग हॉन की दादी शेफ योंग को देखने जाती है। वो उससे कहती है कि वो उसे छुड़वा सकती है अगर वो अपना निर्दोष होना साबित कर पाए। अगले 3 दिन में योंग मान जाती है। किंग यहाँ सारी दवाइयाँ जांच कर ही रहा होता है, तभी शेफ योंग वहाँ पहुँचती है। दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं और गले मिलके बहुत रोते हैं। अब योंग भी किंग के साथ मिलके दवाइयाँ चेक कर रही होती है। काफी जांच के बाद पता चलता है कि एक दवाई है जिसे खाने में मिली एक जड़ी बूटी जो कि अदरक की प्रजाति की है, उसके साथ या उसके बाद खाने पर जहर का काम करती है। ये शेफ योंग ही बताती है और डॉक्टर को कह के तुरंत उस जहर का एंटीडोट बनवाया जाता है। यहाँ वो डॉक्टर पकड़ी जाती है जिसने क्वीन कैंग के लिए काम किया था। उससे सच बुलवाने की कोशिश की जाती है पर वो नहीं बोलती। क्वीन कैंग रात के अंधेरे में उससे मिलने जाती है और उसे मार डालती है और ऐसा दिखता है कि उसने सुसाइड करी है। इधर एंटीडोट पिलाने के बाद छोटे राजा को होश आता है पर उसे मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। शेफ योंग कहती है कि शरीर में कुछ खाना ना होने की वजह से वो इतनी स्ट्रॉन्ग दवा नहीं झेल पा रहे और जल्दी से जाके उसके लिए कुछ पौष्टिक खाना बनाती है। पर छोटे किंग की माँ उस पर भरोसा नहीं करती तो किंग खुद से वो खाना टेस्ट करता है और बच्चे को खिलाने को कहता है। अब छोटे किंग की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगती है और शेफ योंग भी निर्दोष साबित हो जाती है क्योंकि खाने की पूरी जांच होने के बाद उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं निकलता जो जहर का काम करता है। अब अगले दिन किंग की दादी रॉयल क्वीन का 70वां जन्मदिन होता है। किंग दादी से खुश होता है क्योंकि उसने शेफ योंग को छुड़वाने में मदद की होती है। कई सालों बाद वो अपनी दादी के जन्मदिन में जाने वाला होता है और वो डांस करने वाला होता है जो बचपन में उनके लिए किया करता था। सभी क्वीन के महल जाते हैं और किंग के आने का वेट करते हैं। तभी वहाँ कोई अपना डांस पेश करता है। वो किंग होता है। उसे देख के रॉयल क्वीन बहुत खुश होती है पर जेसन को ये कहाँ मंजूर था। जेसन ने एक बहुत ही शातिर और खतरनाक प्लान बना रखा होता है जिससे राजा का अपने गुस्से पे कंट्रोल ना रहे और वो तलवार उठाए और क्रूर राजा साबित हो। किंग हॉन अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ की मौत का कारण पता लगाता रहता है पर उसे वो लोग नहीं मिले जो उस चीज के लिए जिम्मेदार थे। जेसन ने स्पेशल रॉयल इंस्पेक्टर की मदद से किंग की नानी जो कि अब पागल हो गई है उसे इतने साल छुपा के एक जगह बंद करके रखा था। वो बस एक गुड़िया हाथ में लिए अपनी मरी बेटी को याद करती रहती है। उस गुड़िया के कपड़ों में उसके खून के छींटे थे और वो इस चीज के अलावा सब कुछ भूल चुकी थी। चीफ रॉयल इंस्पेक्टर को भी खुफिया बना के रखा जाता है क्योंकि रॉयल इंस्पेक्टर को जब सच्चाई का पता चला तो उसकी माँ और बहन दोनों को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इन सब के पीछे शुरू से जेसन और क्वीन कैंग का हाथ होता है। जेसन उसकी नानी को दरबार में पेश करके उसे इमोशनली कमजोर करके उसकी माँ की मौत का कारण बता के चाहता था कि वो कुछ गलत कदम उठाए। उसकी नानी दरबार में आती है। उसके साथ एक बॉक्स भी आता है। उस बॉक्स में एक चिट्ठी होती है। किंग चीफ रॉयल सिक्योरिटी को बोलता है कि वो पढ़े, जिससे ये पता चलता है कि किंग के पिता ने कुछ अवैध संबंध बना के रखे थे जो इस वक्त पे किंग की दादी की दासियां हैं। उसकी दादी ने किंग की माँ पे यह आरोप लगाया था कि वो चरित्रहीन है और उसे महल से निकाल दिया जाए। रानी को बेइज्जत करके महल से निकाल दिया जाता है पर उससे भी जब उसका मन नहीं भरता वो उसके घर पहुंचते और उसकी माँ के सामने उसे जहर देके पीने को कहते हैं। उसकी माँ वहीं दम तोड़ देती है पर उसकी नानी पास खड़ी ये सब देख रही होती है जिसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और पागल हो जाती है। उस चिट्ठी में उसकी दादी के अलावा और किस किस का हाथ था उसकी माँ को मारने में ये भी लिखा था। किंग अपनी नानी को देखता है और बहुत रोता है। फिर वो गुस्से में आग बबूला होकर तलवार उठा लेता है और अपनी दादी का गला काटने जाता है। शेफ योंग पास खड़ी ये देखती है। उसे समझ आ जाता है कि यही वो पल है जहाँ किंग का नाम इतिहास में क्रूर राजाओं के नाम में बदनाम होगा और बिना कुछ सोचे समझे उसके सामने उसे रोकनी चली जाती है पर वो इतने गुस्से में होता है कि वो उसकी भी नहीं सुनता। सभी डरे होते हैं और सभी किंग को रोकने की कोशिश करते हैं।
तभी शेफ योंग एक खास चॉकलेट जो कि किंग के लिए लाई होती है, जो उसकी माँ उसके लिए बनाया करती थी, वो उसकी नानी को खिलाती है ताकि उसके टेस्ट से उसे अपनी बेटी की याद आए और कुछ बोले। उसकी नानी उसे खा के रोने लगती है और किंग को आवाज़ लगाती है और कहती है कि आखिरी पन्ना तो तुमने पढ़ा ही नहीं। तुम्हारी माँ हमेशा से ये चाहती थी कि तुम एक समझदार और नेक राजा बनो। किंग हॉर्न ये सुन के रुक जाता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।